माफ कर दीजिए भैया जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुझे इतने साल रोटी खिलाई और चंद रुपयों के लिए बिक गया। माफ कर दीजिए भैया जी, गलती हो गई है। तूने गद्दारी की है और गद्दारी की सजा होती है। रजन भैया, ये अपना गद्दारी की सजा होती है मौत। पापा, नई रिपोर्ट ही सही रिपोर्ट है बिटिया। निमाई को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। हम वानी जी के साथ जाके थाने में एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। पापा, आपने बहुत से लोगों को उनकी गलतियों की सजा दी है, तो आज मुझसे एक वादा कीजिए, जब भी निमाई का कातिल पकड़ा जाएगा आप उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे, और वो पकड़ा जाएगा कितने है। बच्चों, इरादे मजबूत होने चाहिए। आदमी के दृढ़ निश्चय के सामने हर मुश्किल छोटी हो जाती है। अगर दृढ़ निश्चय हो तो समंदर पे पुल बना सकते हो, और अगर दृढ़ निश्चय हो तो एवरेस्ट की ऊंचाई भी चढ़ जाओगे। इसका मतलब दृढ़ निश्चय करके मैं क्लास में फर्स्ट भी आ सकती हूँ? हाँ, सोचोगी तो जरूर आओगी, और मन के इरादे मजबूत हो तो फर्स्ट भी आ सकती हो। दृढ़ निश्चय कर लो और देख लो, दृढ़ निश्चय और साहस से बड़ा कुछ नहीं होता। इसी से आदमी ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। लेकिन मैडम जी, मुझे तो लड़ाई से बहुत डर लगता है। मैडम, आपकी बेटी आई है, तुरंत मिलना है उन्हें। स्टाफ रूम में आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा बच्चों, तुम लोग तब तक दृढ़ निश्चय और साहस के बारे में अपनी समझ से लिखो। मैं अभी आई। हाँ, बाकी बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या बात? सब ठीक तो है ना? मम्मी, वो दरोगा जी आपको कब से फोन क्या बताया? मम्मी, वो दरोगा जी आपको कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप क्लासरूम में होगी ना, तो शायद आपका फोन साइलेंट पे होगा। लेकिन हुआ क्या है? उन्होंने कहा कि सुबह एफआईआर में आपके सिग्नेचर लेना ही भूल गए, तो मैं वापस पुलिस स्टेशन जाना होगा। लेकिन इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, मुझे प्रिंसिपल साहब। लेकिन अच्छा ठीक है, मैं क्लास ले लेती हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। क्लास खत्म होती है हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। ओके, ठीक है, यहाँ बैठो तुम। लेके जाओ तुम लोग, साइड में रखो। माफ कीजिएगा, ये जो शहर में दुर्घटना हुई है ना, ये लोग उसी के आरोपी हैं। बहुत बड़ा बवाल हो गया है, पब्लिक में बड़ा आक्रोश है, इसीलिए केस पहले निपटाना पड़ेगा। वो क्या है कि शहर की कानून व्यवस्था का गड़बड़ा गई तो आपका काम भी लटक जाएगा। आप रुकिए कुछ देर, हम इनकी खातिरदारी करके आते हैं जरा। निकले नहीं कि कैसे कर? लड़की को बीच रास्ते से उठा के रेप करते हो, शर्म नहीं आती? तुम लोग साले बहुत हिम्मत है तुम लोग में। लड़की देखी नहीं कि आंख की रोशनी उमस जाती है।
मैडम लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे देखिए, जरूरत- हमें देर हो रही है, प्लीज प्लीज दस्तखत लीजिए ना, हमको देर हो रही है। अरे जरूरत कैसे नहीं? ये पाठक फाइल लेके आना। अरे हमारी वजह से आपको लेट हुआ है। देखिए गलती हमारी ही है। अगर सुबह आप लोगों का हस्ताक्षर लेना नहीं बोलते तो आप लोग आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इधर आप लोग आए, उधर इमरजेंसी केस आ गया, शाम से रात हो गई। अरे आप लोग कुछ लीजिए ना। नहीं प्लीज, आप दस्तखत लीजिए प्लीज। अरे वो तो 2 मिनट का काम है, कभी भी हो जाएगा। देखिए आप कुछ लीजिएगा नहीं ना तो हमको कष्ट होगा। अरे बेबी, समोसा नहीं खाया तुम? अरे खाओ, ताजा खाओ। मसराइन चाय ठंडी हो गई का? एक और मंगा दें? नहीं नहीं ठीक है। हाँ प्लीज FIR पर दस्तखत लीजिए, देर हो रही है हमें। अरे हो जाएगा, यही लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। आ जा। देख लीजिए, एक नजर मार लीजिए। लीजिए। शुक्रिया। तो रात हो गई। चलिए 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 आप लोग, और रज्जन भैया से फोन करके अलग से माफी मांग लेंगे। चलिए, शुभ रात्रि। नमस्ते। नमस्ते। चल बाकी। मम्मी, मुझे लग रहा है वो चौहान ने ना हमें जानबूझकर दोबारा बुलाया और जानबूझकर वेट भी कराया। सिर्फ एक सिग्नेचर तो लेनी थी, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी मम्मी? ऐसा नहीं जरूरी बेटा, पुलिस की नौकरी है, इमरजेंसी आई होगी। जो भी हो, FIR तो फाइल हो गई ना। हाँ। भाई साहब थोड़ा साइड पे ले लो। अरे क्या कर रहे हो भैया, उससे जाने दीजिए। डरो मत बेटा। डरो मत बेटा, डरो मत। कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ बैठो, मैं देखती हूँ। कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। देखती हूँ क्या अंधेर में रखा है। 1 मिनट। मम्मी मम्मी मत जाओ ना मम्मी, मम्मी कुछ मत नहीं होगा, जाओ। तुम बैठो, यहाँ बैठो तुम।
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, समझते क्या हो अपने आप को? माँ बहन नहीं है क्या घर में? अकेली औरत देखी बस परेशान करने लगे। कांच नीचे करो, खोलो दरवाजा। खोलो खोलो। बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलो। अभी पुलिस को फोन करती हूँ, 1 मिनट। समझ क्या रखा है ये लोग भी ना। दीदी कहाँ चले गए थे आप? हाँ दीदी, इतनी देर कहाँ हो गई थी? कहाँ थी अब तक? अरे कब से राह देख रहे हैं, इतना जी घबरा रहा था हमारा। अम्मा मैंने कहा ना हम लोग ठीक है। भैया और भाभी को परेशान करने की क्या जरूरत थी? परेशान तो हम हो ही गए दीदी, हर्षित को भी साथ लाना पड़ा। अब इतनी रात को उसे हम कहाँ छोड़कर जाते? ये हर्षित कहाँ गया? ये लड़का भी ना जब तक हमें तंग नहीं करेगा ना, चैन नहीं मिलता इसे। आराम से बैठने ही नहीं देता हमें। हम तो इसे यहाँ लाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करते, निमय भैया की रट लगा कर बैठा था। कहता है मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। अब हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्या कहें कि निमय भैया कहाँ चले गए। पाखी, पाखी, जाओ बेटा, देखो हर्षित कहाँ है। नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ निमे भैया। निमे भैया को ही मेरी मदद करनी चाहिए। दीदी आप भी, आपको भी लगता है, सबको लगता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ। तो सुन लो, अभी मैं कोई छोटा वोटा नहीं हूँ, मेरे को सब समझ में आता है। मम्मी पापा भी हमेशा यही कहते रहते हैं, तू छोटा है, तू छोटा है, तू छोटा है। पक गया हूँ मैं बात सुनकर। बाकी दीदी, मेरी एज कम हुई तो क्या, मेरे में बहुत ताकत है। निमन भैया चले गए ना हमेशा के लिए, मुझे पता है दीदी, इसलिए मम्मी पापा मुझे आने से रोक रहे थे। नहीं हर्षद, प्लीज दीदी झूठ मत बोलिए, भगवान की कसम खा के बोलिए। खाइए कसम, खाइए। दीदी मैं बोला ना मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं निमन भैया की तरह बड़ा हो गया हूँ। बड़े तो तुम हो ही गए हो। दीदी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, आप मुझे भी तो राखी बांधती हो ना। निमन भैया की तरह मैं भी आपका ख्याल रखूंगा और मैं आपके साथ यही रहूंगा। हर्षित बेटा चलो, लेट हो रहा है ना। मम्मी आप लोग जाइए, मैं यही रहूंगा बाकी दीदी के साथ। और वैसे ही मेरी स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना। अरे ऐसे कैसे है बेटा? दादी प्लीज मम्मी को बोलना मुझे यहीं रुकना है आपके साथ। नहीं जाना? नहीं, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, मत जाओ, रहने दो इसे यहीं। ये अब यहीं रहेंगे। चलो बाकी दीदी खेलते हैं। बाकी खेलना वेलना बाद में, पहले जाकर स्वेटर पहन लो, सर्दी लग जाएगी। हाँ नानी। चलो दीदी खेलते हैं, मजा आएगा। अरे वाह, दीदी को सांप मिल गया और मेरी सीढ़ी ये रही, मजा आ गया। यस। ओह वाह, मेरे को वापस सीढ़ी मिल गई। हर्षद,
हर्षद के आने से बाकी का दिल बहल रहा है। अच्छा है जो सब भूल के उसके साथ खेल रही है, नहीं तो परेशानियों से तो हो। मुनिया, बाहर जिधर भी जाओ लफंगों की फौज खड़ी है। ऐसे में देरी करना ठीक नहीं है। अरे तुम दोनों कहीं थी, ऐसे देर रात गए कहीं कोई अगर। और क्या दीदी, ये लफंगे परेशान करे ना करे, लेकिन वो लोग तो कर ही सकते हैं ना जिन्होंने हमारे निमाई को। दीदी अब आज हमें अकेले देखकर वो लोग हमें डराने की और हमारे हौसले पस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग इस केस को आगे ना बढ़ाएं। और अम्मा, वो जिस तरह के लोग हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। हमारे देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो हमारे शहर लखनऊ की क्या मिसाल है। अम्मा, ये क्या है? आज 10 दिन हो गए निमाई की सगाई को। सगाई बीतने के 12 दिन बाद निमाई की शादी होनी थी। क्या क्या सोचा था, सगाई के बाद शादी में क्या क्या करना है। किसे पता था अम्मा कि आज से 3 दिन बाद निमाई की शादी होने के दिन ही उसकी 13वीं। मुनिया बस चल रुक जा। नहीं पीना, नहीं थोड़ा सा प्लीज। नहीं हर्षद रुक जा। नहीं पीना मुझे। हर्षद, दादी, दादी बचाओ। क्या हुआ मेरे राजा बेटे को? दूध नहीं पी रहा ये। दादी दीदी को मना करो। अरे दीदी, हमारे हर्षद बबुआ तो बहुत अच्छे हैं, एक झटके में दूध पी जाते हैं खट से। हाँ नहीं पीना मुझे, दूध तो छोटे बच्चे पीते हैं। ये देखो। बोला दीदी को। सोए नहीं अब तक बेटा? इन्हें आइसक्रीम खानी है। इतनी ठंडी में? दादी प्लीज, चाहिए मुझे। नहीं बेटा, बहुत ठंड है और फिर गला बैठ जाएगा ना, सर्दी हो जाएगी। और मम्मी ने मुझे कहा है आइसक्रीम मत खा दीजिएगा, गला खराब हो जाएगा, है ना? और पापा ने भी कह दिया होगा कि हाँ हाँ सही बोल रही है, गला खराब हो जाएगा। नहीं बेटे, ऐसा पेरेंट्स का मजाक नहीं करते। बच्ची कैसे चली गई अचानक? मैं देखती हूँ। बाहर तो लाइट है। सिर्फ हमारे घर की बिजली गई है? बाहर तो बिजली। पातू साहब जी, आपके यहाँ बिजली है? हाँ हमारे यहाँ तो है। सिर्फ हमारे घर की लाइट? और वो भी इतनी रात को? आप तो एक काम कीजिए, बिजली विभाग में शिकायत कर दीजिए। ठीक है। मम्मी अब क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंप्लेंट करती हूँ। लाइट तो है नहीं। अच्छा वो लाइट चली गई, अब फ्रिज तो काम करेगा नहीं, आइसक्रीम रखी हुई पिघल जाएगी। तो बोलो ना बुआ, पिघलने से अच्छा मैं आइसक्रीम खा लूं प्लीज। जाओ खा लो। ये हर्षद, हर्षद रुको। हर्षद, इतनी रात में हमारी बिजली काट दी है, आखिर क्यों?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।